बिहार में भागलपुर के पास सुल्तानगंज में गंगा नदी पर बन रहे आगवानी पुल के गिरने की आंच सुल्तानगंज से लेकर पटना तक गूंज रही है। इस मामले में अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। तेजस्वी यादव ने इस पुल गिरने पर अपना बड़ा बयान दे डाला है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके कार्यकाल में जब ये पुल गिरा था तो इन्होंने इसको लेकर बाकायदा एक कमेटी बनाई थी और उस वक्त निजी कंपनी को कहा गया कि वो अपने खर्चे पर ही पुल का निर्माण दोबारा से शुरू करेगी और इसको लेकर भी एक कमेटी बनाई गई थी। लेकिन अब उनकी सरकार नहीं है और उन्हें नहीं लगता कि इस कमेटी की कोई जांच रिपोर्ट भी सामने आई है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 3 साल में एक ही पुल का लगातार 3 बार गिर जाना कहीं न कहीं लापरवाही को दर्शाता है, लेकिन यह जांच का विषय है और सरकार को इस पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें भी लगने लगा है कि शायद सुल्तानगंज के गंगा नदी पर बन रहा ये आगवानी पुल अब बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ये पुल धड़ाम से जमींदोज हो रहा है और सब बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। हाल ही में नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से भाषण दिया उस पर भी तेजस्वी यादव तंज कसते नजर आए। आइए तेजस्वी यादव का आपको पूरा बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सुल्तानगंज में आगवानी पुल को लेकर बयान दिया है, साथ ही नीतीश कुमार पर किस तरीके से निशाना साधा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। पहली बार जब गिरा था तो ये निर्णय हुआ था कि तोड़ के बनाया था। कोर्ट का मसला था, कोर्ट में ये मामला जाने के बाद ये तय हुआ कि शायद जो कंपनी है वो अपने खर्च पे ही जो है पूरा जो है ये दोबारा बनाए। लेकिन अगर ये तीसरी बार ये गिरा है कहीं ना कहीं से जो है का हर एक चीज जो है कमेटी बनी हुई है जांच के लिए। जब हम बने हुए थे समय कमेटी हम लोगों ने बनाया था और उस कमेटी के आधार पर जो रिपोर्ट आने थे उस हिसाब से एक्शन लेना था। अब देखना पड़ेगा कि उस कमेटी का क्या रिपोर्ट था, क्योंकि उसके बाद तो हमारी सत्ता चली गई, हम रहे नहीं। जो कमेटी का जो रिपोर्ट है जब तक वो देख नहीं लेते तब तक इस पे जो है कुछ कहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिएगा, चाहे पुल हो, पुलिया हो या मेगा पुल, लगातार नीतीश कुमार जी के राज में जो है ये गिरता रहा है। एक आध मामला नहीं है, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। तो अगर जो भी दोषी है, हम तो साफ तौर पे कहते हैं, जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें वो रिपोर्ट जो है वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। पहली बार भी गिरा था तो एक रिपोर्ट बनी थी, दूसरी बार जब हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि उसकी रिव्यू मीटिंग भी हमने ली थी और ये निर्णय हुआ था कि तोड़वा करके फिर से जो है इसका डिजाइन वगैरह का हम लोग करेंगे। तो ये कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में मामला चला गया था, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय था उस सबने उसको पालन किया। लेकिन अब ये तीसरी बार गिरा है, अब ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं पुल जो है कब तक बनेगा। ये अब किसी को जो है विश्वास नहीं होता कि ये पुल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो इसके जो भी डिजाइनिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉल्ट है उस रिपोर्ट में आएगा। हम लोग भी जो है सरकार के अधीन मंत्री के पास, हो सकता है कि हम तो हट गए, हो सकता है रिपोर्ट आया होगा, लेकिन हमारे जहाँ तक जानकारी में हमको नहीं लगता कि जो मंत्री बने हैं वो अभी तक इस पुल को लेके कोई समीक्षा बैठक भी की है कि नहीं। एक सवाल अगर की है तो इसकी जानकारी जो है वो बताना। एक सवाल है, 15 अगस्त को सीएम ने भाषण दिया, उस भाषण में भी पर्सनल अटैक लालू आपके परिवार पे ये जस्टिफाई है? अब देखिए, कोई भी हम अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें। हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग, अब उनको हम लोगों को गाली दे के ही उनको थोड़ी खुशी मिलती है, तो वो खुशी आप लोग क्यों छीन रहे हैं? लेने दीजिए, बोलने दीजिए। हालांकि कोई भी कभी भी आज तक देश के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं देखा गया हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, इस अवसर पे जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, गवर्नर रहे हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हो, इस तरह से निजी और पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया करता है। लेकिन फिर भी वो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम क्या ही बोले। पहली बार जब गिरा था तो साफ है कि पुल बिहार के सुल्तानगंज में गिरा है, लेकिन इसकी आंच अब पटना तक जा पहुंची है।
तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है वो यकीनन सवाल खड़े करता है कि यदि रिव्यू मीटिंग ली जानी थी तो मीटिंग क्यों नहीं ली गई, यदि स्ट्रक्चर में बदलाव करना था तो फिर समय रहते बदलाव क्यों नहीं किया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि स्ट्रक्चर में कोई खामी थी तो अब यदि उसी स्ट्रक्चर पर इस पुल को दोबारा से बनाया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि यह पुल आने वाले समय में सुरक्षित रहेगा, और जब इस पर वाहनों का आना जाना शुरू होगा तो क्या उस वक्त ये पुल नहीं गिरेगा। और बिहार में लगातार जिस तरीके से चाहे वो पुल हो, सड़कें हो या फिर पुलियां हो गिर रही हैं, कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही कहें, प्रशासन की बड़ी लापरवाही कहें कि इस पर कोई सिस्टम है नहीं। इन तमाम ठेकेदारों की या निजी कंपनियों की कोई नकेल कसने वाला नहीं है, इसलिए कंपनियां भी इन तमाम दांवपेचों से बचकर खुद को निकाल ले जाती हैं और बिहार के आम लोगों की कमाई का हिस्सा खुद गटक जाती है और लोगों को बदले में गिरता हुआ और झूलता हुआ पुल देकर चली जाती हैं। ऐसे में यकीनन इसमें बदलाव की जरूरत है, इस स्ट्रक्चर को बदलने की जरूरत है और सिस्टम को बदलने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले सरकार को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना होगा। अन्यथा बिहार में आए दिन इस तरह के पुल गिरते रहेंगे, हर बार आंकड़ा बढ़ता रहेगा, हम और आप लगातार इस पर सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन समस्या का समाधान तब होगा जब सरकार खुद इस ओर पहल करेगी। बिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।